आगे आपने एक शब्द सुना था कि मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चिताया करना, वो कर्म कांड में उलझा प्राणी सतमार्ग दर्शाया करना। ब्रह्मंड 21 राजकाल का न सुन के धड़का खाया करना। धर्मदास का प्रकरण मैंने आपको पहले सुना दिया। आगे है बलक बुखारी में संत कैद किए, आके आप छुटवाए ना। महला पे ऊंट और महल सरा के जब सुनकर चक्कर आए ना, तो मैं बांदी होकर सेज बिछाई 3 कोरिडे खाए ना। तुम नर से बन गए नार ओढ़ा चीर दरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। कबीर साहब को आत्मा पुकार रही है, बंदी छोड़ जिस पर जिस आपकी मेहर की नंगा होगी उसके बेड़े पार कर देते हो। और साथ साथ में भगवान की संज्ञा, भगवान की उपमा भी आपको बताऊंगा कि कबीर साहब परमात्मा क्यों कर मानेंगे, कैसे मानेंगे। जैसे हमने भगवान कृष्ण को परमात्मा क्यों माना, इसलिए माना कि उन्होंने ऐसे अनहोनी कर दी जो हमारे बस की नहीं थी। ताम्रध्वज के लड़के, मोरध्वज के लड़के ताम्रध्वज को भगवान कृष्ण ने उन्हीं के माता पिता द्वारा आरे से कटवाकर पुनः जीवित कर दिया और हमने उनको भगवान मान लिया। बिल्कुल, ये गुण भी ईश्वर के होते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास जब अभिमन्यु मरा था और वो पांडव भगवान कृष्ण के सबसे प्यारे थे, और अभिमन्यु का मरना एक तो योद्धा गया और एक पांडवों का सत्यानाश सर्वनाश हो रहा था, बीज मेट हुआ था। वहां पर कृष्ण जी उनको जीवित नहीं कर सका अभिमन्यु को। क्यों नहीं भाई? अब महाराज जी ये भी आप ही बताओ, हमने के बेरा इन बातों का क्या ज्ञान है। ये 3 लोक के मालिक हैं और इनकी सीमित शक्तियां हैं। ये जो उसका अंत समय आ चुका था अभिमन्यु का और सांस बाकी नहीं थे, वो नहीं जीवित कर सकता। और उसके तो वो चलते सांस थे, उसकी आयु बाकी थी, वो जादूगरी दिखा के वो फिर जीवित कर दिया। अब मैं बताता हूं उस बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब की महिमा भी साथ साथ। कैसे? एक समय एक सेऊ सम्मन नाम के बाप बेटा थे, पिता पुत्र थे, और सम्मन की पत्नी का नाम था नेकी। ये मनियार जाति से था सम्मन, और बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब से नाम ले रखा था इसने, सारे के सारे परिवार ने। पर निर्धन इतना था, कई बार तो समय पर रोटी नहीं मिलती थी, नौके नु सो जाया करते थे। एक दिन बंदी छोड़ ने उन प्यारी आत्माओं को जगाने के लिए, पुनर्जगाने के लिए, उनको श्रद्धा बढ़ाने के लिए वहां जाते हैं। साहब कबीर का वहां पर जाना हुआ। 2 साथ महात्मा और साथ में थे, एक तो कमाल और एक शेख फरीद। तो तीनों जब उस सम्मन के घर पर जाकर आवाज देते हैं, बंदी छोड़ कहते हैं, सम्मन भाई सम्मन। अब अंदर वो आंगन में बेचारे टूटे फूटे से घर थे, पुराने से मकान थे, कच्चे से, और आंगन के मां सारा परिवार बैठा था। और महाराज जी की आवाज सुनी कि सम्मन, दूसरी बार भाई सम्मन, अरे सेऊ। तो यूं सोचे एक आवाज तो बंदी छोड़ की दिखा है। एकदम खड़ा होकर वो लड़का आया, बाहर देखा कि महाराज जी आगे। महाराज जी जिस भी स्थिति में जो खड़े थे न्यू के न्यू भाग लिए उस आंगन में था। अब दरवाजे पाकर मुंदे पड़ गए, चरणाम पड़ गए, तीनों के दंडोत प्रणाम करी, फिर खड़े हो गए। आंखों में पानी बहा है, बंदी छोड़, हे भगवान, हे परमात्मा, हम तुच्छ जीवों के घर पर क्यों कर दया करी आपने। हे महाराज, आज हमारा कौन सा दिन हमारे सामने हो गया, कौन सा शुभ संस्कार था, आज बंदी छोड़ा हमारे घर पर आ गए। मतलब ऐसी दुआई देने लगे। तो वो कहने लगे, महाराज जी बोले, अंदर भी चालन की कहोगे, काड़गाल में खड़े रखोगे। और फिर एकदम उनका सपना सा टूटा, आ जाओ महाराज जी। अंदर गई,
अंदर जाकर के अपना जैसा बिछौना था टूटा फूटा गरीब घर में न्यू का न्यू बिछा दिया, बंदी छोड़। तीनों संत वहां पर बैठ गए। महाराज समन वहां बैठ गया, महाराज जी से बातचीत करी, पानी पिलाया। समन बोला महाराज जी रोटियां की सुनाओ। शाम का समय था तो कबीर साहब कहने लगे भाई पैदल चल के आए, हाँ भूख लग रही है समन, रोटी जल्दी बनवा दे, भोजन बनवाओ, फिर अपना बैठ कर आरती करेंगे, भगवान की चर्चा सुनावांगे और सुनेंगे। तो क्या हुआ, समन जाके आध घंटे के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि नेकी रोटी बनाओ जल्दी सी, महाराज जी भूख लगी है, पैदल चल के आए हैं। नेकी बड़ी मायूस होकर बैठी है, कहती है रोटी कहां से बनाऊं, एक दाना भी कोई ना घर में, अन्न नहीं रह रहा। तो समन कहने लगा मांग लाओ, किसी से उधारा ले आओ। वह बोले मैं कई जगह डाली, कोई देता है कोई ना, और आज खासकर नहीं देते। क्यों नहीं देते? ये कहते हैं मैंने बंदी छोड़ भगवान की गणी में मांगा रखी है, जनानियां में और काम अपनी सहेलियां में, कि हमारे गुरु जी ने कर दिया, हमारे महाराज जी ने कर दिया, दो जिंदा कर दी, सिकंदर की जलन की रोग काट दिया, बिरना कितनी सुना दी महाराज जी। और वो कहती है उनसे अपने पति से, और आज वो लोग चढ़े थे पहले हमारे से कि झूठ बोलो, ये बात कदे भी ना हो सकती। और अब इनके मन में ये शंका आ गई गांव वाला में, क्यों गरीब ने वो भी दुखी कर राजी नहीं होया करा दुनिया। इनके मन में न्यू कहें कि अपने गुरु जी यहाँ पे ले लो आज रोटी, न्यू को थे न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे, आज मेरा पाटेगा इनका, कोई ना दियो इसमें। यानी वो जिसमें उसका मेड़ सा था वो नाटकी और मांगने जाकी, तो बोलिया कोई ना देता। तो बोला तेरा ओढ़ना दे दे लगता, इसने दराऊंगा ना मैं ले आऊंगा। ने बोली ये दो जगत पटा हुआ है, कोई लेता है कोई ना, मैं गहने धरन गई थी, जिन पर मेरी हाथ नहीं पसरा था उनके पास में गई थी कि ओढ़ना ले लो मेरा, चीर ले लो, और दो आज दो महात्माओं की, 3 महात्माओं का भोजन दे दो बस, इसके बदले और कुछ नहीं मांगते। बोली कोई नहीं लेता। समन बैठ गया, धरती खोदन लग गया, नीचे डिकड़े थे, आकाश कौन बनी। पहली बार भगवान घर में आए और आज 2 रोटी खान दोगे कोई ना, अपनी कर्मान रो तीनों बैठ कर। तो नेकी बोली न्यो पार नहीं पड़े, इब तो महाराज जी से हाथ जोड़ लो, न्यो कह दो ये बंदी छोड़, सुबह बकते रोटी बनावाएंगे। ये संत बड़े सियाने हो से आपस समझ जाया करें। समन बोला क्यों कर मुंह पाटेगा जाके। अच्छा चलो दोनों चलते हैं। हाथ जोड़ के कहने लगे परवरदिगार भोजन सुबह वक्त तो बनावांगे जी। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अब पानी पात पी लिया, बेराना क्यों हमारा तो भूख सी जाती रही, भूख रही है कोई ना। यानी ऐसा तीनों जचा दिया महाराज जी का जानो भूख थी कोई ना, सबका सांस लिया। भाई मन तो वैसे नहीं कहा था, अब बच्चा का मन सा रह जाएगा, बाकी भूख नहीं थी कति भी। हमने उन्होंने सोची चलो शाम का तो छुट्टी मिली, सवेरे कैसे करेंगे। तो वह उसकी पत्नी कहती है कि दोनों पिता पुत्र चोरी करने जाना रात्रि में, और 3 सेर आटा ले आना, फालतू मत ले आना। तो वो बच्चा तो उनका सेऊ था छोटा सा 12-13 साल का, वो कहने लगा माँ तुम नो क्या करते, कहते हैं कि जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है, वो पापी जीव होते हैं, और महाराज जी भी नाटे। और आज चोरी करने की तू स्वयं कहती है माँ, ये कैसे कह दिया आपने। बेटा तुम बालक सतन बेरा को ना, क्यों करे कि चोरी को दान कर दे, हम अपने लिए नहीं कर रहे, इसमें अकाज है नहीं भाई, चोरी कर दे दान। न्यू बोला माँ चोरी तो चोरी हो सच है, क्यों करे कर ले, जब नीति बिगड़ ली हमारी। न्यू बोली बेटा साची बताऊं तो रहते हैं। ऐसे ऐसे कहते हैं एक गांव में एक संत से ले गए, सिद्ध पुरुष थे, और उन्होंने सामने जाके शंख बजा दिया, बाहर को जंगल में थे। ऐसा होता था जहां भी वो संत जाते थे शंख बजा देते थे, गांव से भोजन चला जाता था। उस गांव से सामने भोजन नहीं गा, रात्रि में आए थे। तो सुबह उसने अपने चेले से इसको भेजा, जा बेटा रोटी मांग ला, हो सकता ना सुनाई दिया हो गांव में शंख। लेकिन उस गांव में घने निकम्मे आदमी थे, पैसा गणा था, परमात्मा से विमुख हो रहे थे, और कहते थे अगर रोज लफंडराओं से रोटी मांगनी है करके को नहीं खाते। इस तरह की वृत्ति उन लोगों की हो चुकी थी। वो लड़का सवेरे रोटी लेने के लिए उसका शेष जाता है, तो जिस घर में भी जावे वही नो कह दे करके खाया करो, ऐसे लफंडर पड़े थे कोई काम ना चले।
5-7 घरों में गया, उसने ऐसा करड़ा जवाब मिल गया, वापस हो लिया, खाली डोली लटकानता जाओ जोड़ी। जाके कहने लगा गुरुजी भोजन तो भिक्षा को ना मिली। कोई ना बेटा, थोड़ा देर से गया था, आज शाम ने बखत से जाना। वो शाम ने गया, शाम ने भी न्यू की न्यू सुनने को मिली। कोई बात ना बेटा, सुबेरे फिर जाना। वो सुबेरे फिर गया, सुबेरे तो उसका नहीं लाठी ठाक चाले कि मूर्ख तेरे को 3 बार नाट लिए और तेरी अकल ठिकाना नहीं है। तो जान गए कि तो पक्का गुंडा आदमी है, और कहीं तो भी ना मानता। दोनों उसके प्रति उल्ट प्रक्रिया उस गांव वाला की होगी। वो वापस आ रहा था, एक कुमारी थी बेचारी, वह देख रही थी और वह डरती नो ना कहे कि कदे संत जो है ना छोटी जाति का भोजन कई संत लिया ना करते हैं। तो वापस आने लगा तो महाराज जी क्यों बाहर हुआ इसी घर था। वह तीनों टाइम उसने देख लिया था खाली जनता, और गांव के व्यवहार का भी उसने खूब बेरा था, कितने बड़ी आदमी इस गांव के अंदर। हाँ माई क्या करी है कि महाराज जी ऐसे ऐसे लगा है, अपने भोजन नहीं मिला, अगना भिक्षा नहीं मिली माई, 3 दिन हो गए। अगले रोटी ले जा, मेरे पास भोजन है, पर मैं मैं कुमारी, मेरी जाति कुम्हार है। जो बोली माई देख मन तो बेरा को नहीं, मैं तो अभी महाराज जी के साथ रहने लगा हूँ, आटा दे दे तो रोटी, महाराज जी कहेंगे तो खा लेंगे, ना तो पी डाल देंगे, अगर अच्छा ले जाओ। उसने वो अपना जिसा भी भोजन बना रखा था उस माई को दे, उस महात्मा को दे दिया। उसने जाके कहा कि बेटा रोटी मिली? अगली गांव में तो कती नहीं मिली, मैं सारा जाया, पर रास्ते में एक बहन थी, माई थी, कुम्हार जाति से बतावा थी, और उसने ये तीनों टाइम में जो जाता देखा और आख्या मासू भर आई। अनु बोली महाराज जी इस गांव में रोटी कौन मिला आपने, और ले अब यू मेरा है जो थारा, मैं हूँ कुमारी, और देख लियो कि मंदिर नो डर लागे कहते तुम मर ना जाओ, 3 दिन हो गए भूख्या ने। तो महात्मा ने बोला भाई ठीक से ला रोटी खावांगे। तो प्रेम से रोटी खाई दोनों ने। अनु बोला एक काम कर बेटा, वापस जा और उस माई ने कह दिया कि घर छोड़, गांव छोड़ कर चली जाएगी अड़े थे। महात्मा ने सोची, वो चेले ने बोला कि मैं हाथ ना अब महाराज जी पेटुआ और गए क्यों, सारी नगरी में एक नजर रोटी दी, उसने नौकों घर छोड़ दे। और ये तो बेचारे बसन की उम्मीद करा करें, गांव वाले वे भोजन दे दी, संत ने हमारे घर में और ज्यादा वर दी हो। फिर आगे महाराज जी कहते हैं उसको उस कान में बता देना कि बतावा नहीं किसी को, आज रात्रि में यहाँ पर भूकंप आएगा इस नगर में, और एक भी ना बच्चा इनमें तो। और जब जान बचाना चाहती है तो दिन छिपने से पहले पहले निकल जाएगी यहाँ से, दिन छिपने सूर्यास्त से पहले। फिर तो उसने ठाट सी हुई कि अब बात तो बताऊंगा द्वारा जी भी हो जाएगी। आए माई नमस्कार नारायण, जैसा भी सब प्रयोग किया सत साहेब। आखा महाराज जी उन्हें सोची ना छके होंगे और लेना है, महाराज जी ताजा और बना रखा ले जियो बेशक भोजन, ना माई रोटी तो हमने खा ली, और गुरु जी ने ऐसे ऐसे बताया है, और तो दिन से पहले यहाँ से फारिग हो जाइए, और नहीं रात नहीं गांव कौन रहे। और संतों की बात खरी जाती है, अगर कोई संत होता है तो वह ने बोली अच्छा महाराज जी अब जहां तू जागी ना, जहां रुक जाएगी रात ने, और वहीं तेरा बास हो जाएगा, और तो गांव से बार बार बसेगी, खाई से बार बार, जैसे कहते हैं ना अभी पूर्ण तेरा वहां पर वास रहेगा, और कई पीढ़ी तक तेरे नौका ने सुख रहेगा। आशीर्वाद गुरुवान दे दिया। माई ने तो तोड़सी लागी उस कुमारी ने, विधवा थी, बालक 2-3 बच्चे थे, पति था कोई ना, अपना दर के अपने सारे गधा का ऊपर सामान गधों पे और लाद के चाल पड़ी, छोटे से जनते हैं। 8-7 किलोमीटर गई होगी, वहां दिन छिप गया, वहीं रात में रोटी बनाने लगी। तो रात्रि के समय 12 बजे के आसपास एक भूकंप आया, सारा गांव जैसे तुर्की, अब आपके सामने तुर्की में एक भूकंप आया, पूरा नगर गरक गया, ऐसे वो सारा का सारा गांव खत्म हो गया, उसमें कोई नहीं बचा। अब सुबह सारे गांवों में गोंडा में दूर तक बात फैल गई। पहले मदद बहुत करने जाते थे, अब भी करते हैं वैसे तो आसपास के गोंड इकट्ठे हो गए, लारा पड़ गया, दूर दूर तक आवे। तो रास्ते में वो बैठी थी, उससे पूछे आए तू कितना आई सा रात में, एकली औरत यहाँ बच्चा ले रही, सारे घर ने ठा ली। अनु बोली भाई के बताऊं, मैं उस गांव से थी, फिर तू क्यों कराई? कि नूर ने एक महात्मा ने मेरे को ऐसे बता दिया था, फिर इन गांव वाला ने गेला बड़ा बदसलूक किया था। तो उस लड़की के ऊपर सब का रहम हो गया, कोई बड़ी भगवान, और दूसरी अकेली औरत बालक इसके गेले या किस जाओगी।
तो कहते हैं उन आसपास के गुआंढा ने उसको जमीन दे दी, बेबे तू यहाँ बस और हम भी 5-7 घर आड़े आकर तेरे दूर बसाएंगे, बढ़िया स्थान से, बढ़िया बनी से, खुला स्थान से। तो कहते हैं वहां पूरा गांव बसा हुआ आज भी। तो इस बात का बेटा इन गांव वाला बेरा को ना ये अनजान से सम्मन कहता है और नेकी कहती है अपने पिता पुत्र से, और आज ये जानबूझ के बकवाद कर रहे हैं ना कि गांव राम में कोई अनका तोड़ा उसे, और यह अनजान पड़ा इन्हें गणा से जगह बिजली का हाथ लावे। ये परमात्मा है बंदी छोड़, ये इसने एक जुल्हा समझते हैं। तो जी और बेटा ये परमार्थ की खातिर है, हम इस गांव का अन्न खा रखा, हम इसने डूबन को लिया। तो छोरा फिर इस बात से बड़ा प्रसन्न हुआ, माँ ये तो कभी कुर्बानी का काम है, फिर तो मैं जरूर जाऊंगा। दोनों पिता पुत्र अर्धरात्रि यानी 12 बजे के बाद तो चोरी खातिर चल पड़े। जाकर एक सेठ की दुकान में पाड़ ला लिया, क्योंकि कच्ची दीवार होती थी, उसमें सुराख बना लिया, अंदर आदमी चला जा आसानी तय। तो वहां जो सुराख बन लिया तो सम्मन कहता है बेटा तुम बाहर खड़ा रहना और मैं आटा पकाऊंगा, मान लिया मैं पकड़ा भी जाऊं तो इस आटे ने तो लेकर भाग जाइए, और महाराज जी रोटी बनवा दिए, पकाइए मत ना। और मैं पकड़ लिया, नहीं रोटी नहीं खाऊंगे महाराज जी। तो बोला पिताजी मैं अंदर ना जान दूं आपने, मैं जाऊंगा अंदर है, और मैं तो बालक हूँ, हो सकता बच्चे पर रहम भी आ जाओ जो पकड़ा गया तो, और आपने कोई ना बख्शे, आपने फांसी भी तुड़वा दे, क्योंकि सेठ की पहुंच राजा तक है। तो बोला ना बेटा जब तो मर गया मैं किसका लागूंगा फिर, नहीं आपको नहीं जाने देंगे। पिताजी बस आज मेरी अर्ज सुन लो तुम, आपने ना वेरा, आप तो पिता आप पुत्र मोह में दुखी हो रहे हो, और मेरा छुटकारा हो सकता है, बालक करके छोड़ भी सकते हैं मुझे, और के 3 शेर का आटा लावांगे को दुकान थोड़ी ठा के ले जाएंगे हम। वो कहकर अंदर बढ़ गया। तो बोला बेटा एक काम करिए, 3 शेर आटा लाइए, ज्यादा नहीं। तो 3 शेर अंदाजा सा 2.5-3 शेर आटा बांध के पोटली में चालन लग गया, काखड़ी पर पांटक गया, वो एकदम कूद के पड़ी खुड़का हो गया। सेठ उठ कर चोर चोर करके और बाज के सम्मन का ना उस सेव का पैर पकड़ लिया। जो बोला जान कौन जो चोर चोर है। इतने में वह पोटली जो बना रखी थी कपड़े की उस पाड़ में का सुराख में का बगा दी, पिताजी मेरे को बनियन पकड़ लिया और आप जाओ महाराज जी रोटी बनवा दो, और थाम के बांध दिया सेव को उस सेठ ने। अब तड़का बताऊंगा सत्संगी है, बड़ी बड़ी बात बनाया करते हम तो नाम ले रहे हैं, ईसाई नाम ले रहे हो, रात को चोरी कर दिया दो, और वारे है ना सारे ठगे, वो तुमने चोरी करने सिखावे, ऊपर तुम भगत है भूगले तड़के देख थारी की हालत होगी, पुलिस में रिपोर्ट दूं है और राजा के पेश करूं, बुरा के सुनाई। मैं बोला कुछ भी कह ले लाला जी, भाई बिगड़ी का कोई मोल नहीं होता। तो उधर वो अपना कपड़ा लेकर वो आटा, और न्यू बोला ने की ले आटा, न्यू बोली लड़का कहाँ है, अब बनियन पकड़ लिया। तो न्यू बोली चाड़ा पाट गया, पहली बार बंदी छोड़ाए, रात उनका जलूस निकलेगा, ये लोग नो कहेंगे चोरी ये करवाते हैं, कहीं न पहले ना करी कभी, और गुरु जी के आज काला मुंह किया जाएगा, और सारे गांव में बेइज्जती का ढोल पटेगा। हम नीच आत्मा रोटी खवा ना सके और बंदी छोड़ की बेइज्जती और करवा दी। नो बोली ये कर्द ले जा तलवार, और छोरी की नाड़ काट लिया, पिछाड़ मना होगा किसका से। अब लेकर वो कर्द और चल पड़ा। मैं बोला सेऊ कहाँ पिताजी, एक बार बेटा 2 बात करनी है, एक बहुत जरूरी काम है, एक बार नाट बार काट ले। उधर से सेऊ के मन में यही धारणा दे दी, बंदी छोड़ क्यों, अंश आत्मा जो होती है एक से विचार आया करें। तो सेऊ के मन में विचार आओ मेरा पिताजी और मेरी नाड़ काट ले जा, और कोई समाधान नहीं है यहाँ पे। और गुरु जी का तो बेइज्जती का हमने नाश कर दिया, इज्जत का बड़ा चाला पटिया। तो कहने लगा लाला जी बार मेरे पिताजी खड़े हैं, और कल तो हम नहरे नहरे हो जावांगे, कि मेरा कितनी सजा मुझे होगी, हम नहीं मिल पाएंगे पिता पुत्र, 1-2 बात कर लेने दे। सेठ बोला तू भाग जाएगा, अब मेरे पैर बांध दे करड़े करके, नाड़ नाड़ बार कटवा दे, तेरा शुक्र होगा लाला जी। उसने सोची रहा 2 शराटा इत लिया है के बिजली पड़ी से, ले भाई बतला लो, वो ढीले कर दिए जोड़े और थाम कर दिया बांध। अब संबंध था पिताजी और एकला लड़का, पाछे न करत थी, पाछे न रह गया, आगे ना आई, तो मुंह बच्चे का मुंह फिर जाग गया। अब मैं क्यों कर मारूं, चाला पाट गया, एक लड़के नोई हुई। अब छाती बहादुर के देखो कौन काट दे अपने बालक ने, चाहे कि मैं भी हो रहा हो,
पर उधर से वो सेऊ कहता, पिताजी जब तू मेरा बाप है ना, आज मेरी नाड़ काट ले जा, और मेरी गर्दन नहीं काटेगा तो तू मेरा बाप नहीं है, आज तेरा ये फैसला हो जाएगा, फिर मैं तेरा बेटा नहीं हूं। अब छोरे के मन में इतनी कड़क की आवाज निकलती है, एकदम उसने पकड़ कर गर्दन और तलवार मार दी, और उस शर ने ठाके शीश ने लेकर घर आ गया और आके ताक में धर दिया, अपने उसकी मां ही दे दिया कि ले लड़के का सर। उसने ठाके ताक में धर दिया और कवाड़ मूंद दिए। जो बोली वापस जा और बच्चे का 100 बार पड़ा पाओगा, क्यों सेठ घर नहीं रखेगा उसको। और उस दर्द ने ठाला फटाफट जाके वापस गया तो सेठ ने देखा तो कत्ल हो गया। उसने ठाक वो लड़का घसीट के और दूर गिरा कई ग्रांत परे में, और अपना बंद करके वो सारा मकान जैसे चोरी हुई है कोना की रेत रात मार दिया, नो कच्चा वच्चा करके ठीक कर लिया सारी रात में। वो ठाका उस छोरे की लाश ने यानी धड़ को और जाके कोने में घेर के ऊपर बोरी डाल दी कच्चे घर में अंधेरे कमरे में, और छोरा कटा पड़ा, मां रोटी बनावे आंखों में पानी भी कोई ना। अब रो पड़े तो महाराज का शक होगा भाई कि मैं बात से कभी रोटी ना खावे, जुल्म पाट जा। संत भूखे चले गए तो भी मुश्किल, तो उन्होंने भोजन बना के और प्रार्थना करी, सतगुरु भोजन पा लो, भोजन तैयार से 3 कटोरा में डाल दिया, गौनिया में माटी के बर्तन भी ना थे बेचारा के, और न्यारे न्यारे दर दिए। तीनों संत बैठ के कहने लगे भाई तुम भी आ जाओ तीनों जने, और इस तीन कटोरों की बजाय 6 में डाल दो इसी बात को। वो सारा ही था इतना ही। तो तीनों बोले, दोनों हाथ जोड़ कर पति पत्नी कहे महाराज जी हम तो फिर खा लेंगे, आप खाओ मालिक। ना भाई आज तो जब इकट्ठे खावांगे, प्रसाद प्रेम है ना, प्रसाद बना लेंगे और इकट्ठे खावांगे, कद सूत बैठो। ज्यादा आग्रह करने से उन्होंने 5 दोना में कर दिया। महाराज कहने लगे भाई देखो मैं कहूँ ऐसे करो, इन 6 में कर दो। अब ना माने जब उनमें थोड़ा थोड़ा 6 जगह परोस कर सारे बैठ गए सामने महाराज जी, वो नीचे बैठ गए सामने इधर, और दोनों 6 आदमी 5 क्यों लड़का मरिया पड़ा। तो बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं आओ सेव जीम लो, ये प्रसाद प्रेम, और सर कटते हैं चोरा के भाई सादा के ने तक सेम। इतना ही कहा था कि सेव धड़ पर सिर चढ़ा और बैठा पंगत मां, और नहीं ग्रहरा नाड़ कयू ओ सेव अकना। बोल सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर साहेब, वो छोड़ एक लड़के की धड़का ऊपर शीश जुड़के और पंगत माँ का बैठ गया। माँ बाप ने हैरान से उसके कुर्ते नटा के देखे, यूं ये लड़का सकोर, कहते निशान भी नहीं था उस लड़के का। इस प्रकार दोनों माँ और बेटे ने तो बंदी छोड़ने बोले वह मांग लो, आसम ने 2 मांगना से। तो माँ बेटा तो चरना पड़के ने बोले महाराज जी हमने छुटकारा दे दो, इस गंदे लोग तो मेरा पीछा छुटवा दो मारा, पर कितनी बारी से दुख हमने ठा लिए। लेकिन सम्मन था ना वो, क्योंकि प्रधान था घर का, मुखिया था, वो अपनी किस्मत में रो रहा से एक लोग बैठ के, जब मेरे पास आज धन होता मैंने लड़का नहीं काटना पड़ता, मैं मेरे जैसी नीच आत्मा धरती पर नहीं है। उसने कुछ नहीं कहा, महाराज जी से बोल नहीं, हाँ ना, बस यूं करके, और आंखों में पानी नहीं डटा उसके। महाराज जी भावना जानेंगे कि इसके अंदर अभी कमजोरी रहेगी। तो समय आने पर उनका शरीर छूट गया सबका, नेकी और सेव तो पार कर दिए सतगुरु ने, और सम्मन को उस कुर्बानी के उसी समय बंदी छोड़ने के कहा कि भाई सम्मन माड़ा मन ना करे, 1 वर्ष के अंदर तो इस शहर का 1 नंबर का सेठ होगा। इतना धन हो गया उस सम्मन के, 1 साल के अंदर व्यापार बदल लिया उसने थोड़ा सा, इतना बढ़ गया नुहांगे तावे जड़ा हाथ लावा डूंडा पाटता जा। 1 साल में उस शहर का 1 नंबर का वो सेठ हो गया। वो शरीर छोड़ गया, फिर भी मन में कल्पना नहीं गई वो लड़का मरने की। अगले जन्म में उस कुर्बानी के बदले में बंदी छोड़ ने उसको 9 शेरवा का बादशाह बना दिया। एक 9 शेरवा शहर था, उसके अंदर वो बादशाह बना दिया, और मुसलमान घर के उसका जन्म हो गया। 9 शेरवा का बादशाह बना दिया, उसको इतना धन दे दिया कि 80 गंज बोले हैं एक ऐसा खजाना जिसमें अरबों का माल हो। न्यारे न्यारे जमीन में दादा करते थे,
ऐसे 80 गंज, यानी जैसे न्योड़ी हुआ करे 1000 रुपया की न्योड़ी मान लेते हैं, लेकिन वो अरबों का खजाना, हीरे जवाहरात, पन्ने, असरफी, उनको मिलाकर 80 गंज, एक गंज बोलते थे। ऐसे ऐसे 80 गंज उसने अपने महल में दाब रखे। और बंदी छोड़ कबीर साहब की आत्मा थी। महाराज जी फेर गए एक संत रूप में, ऐसे साधारण से भगत के रूप में जाकर कहते हैं, लाल सेठ जी नाओ राजन अकाओ जी, तो वहां बैठ कर सत्संग करने लगे, गांव में चर्चा होगी। तो राजा ने भी बुला लिया एक दिन। तो महाराज जी कहने लगे कि राजा कुछ दान धर्म करा करो, धर्म बिना जीव का छुटकारा नहीं है। वो कहने लगा जी कि मैं माया दे दो, दान जब करें, देख कितनी नीयत खराब हो जाए इंसान की। ने बोला कुछ माया दो जब दान करने दोगा हूं मैं। ने बोला आप राजा हो कहिए बात कहो, अगर राजा राजा दिखूं धन कती नहीं। ने बोला ये किताब रखे, ने बोला ये तो वो है कोयले दर रखे इनमें। ने बोला अच्छा बेटा जी तेरी नीयत सबसे हो जाएंगे। न्यू कह महाराज जी तो अपने वहां सत्संग करते थे, वहां चले गए। तो उसने सोचा रहा न्यू क्या करें, कदे बाणी पार निकल जा। तो खोल के देखे सारे कोयले हो रहे, वो चक्कर खा के पड़ गया। फिर गया महाराज जी के चरणों में पड़ गया, महाराज जी बख्श दो। न्यू बोला भाई बख्श दूंगा पर ये इतने दान करने पड़ेंगे ज्यादातर, अगर दो को गिने कर दूंगा। ऐसा ही कर दिया। अब उसने दान लुटा दिया खूब। आखिर में मन में फिर व्यक्ति गंदी रहेगी, अब तन चाला पाड़ दिया। एक आदमी के कहने कितना धन खो दिया, अच्छी मौज मारू हो गुनाह न्यू करूं, अगर की गंदी व्यक्ति मन में आई। ये इच्छा दासी जम की बता रहा हूं, ये इच्छा रहेगी उसके अंदर, और उस माँ बेटे में रही को ना। तो वो भर गया ना 9 शेरवे का बादशाह, अंदर अंतःकरण में न्यू रह गया कि मन तो खाम खा दान कर दिया, और अगले ग्रहणा कितने घोड़े खरीदूं हो, कितनी शादी कराऊं हो। ये कुमत्ती जीव जब सुख हो जा रहा, जब उल्टे काम में ज्यादा चाया करे, वो जब मर जाता है अगले जन्म में उसको बलख बुखारे का बादशाह बना दिया। उसी सम्मन की आत्मा को बलख बुखारा, इराक के अंदर एक शहर है बलख, तो वहां पर उसको राजा बना दिया और इतना धन दे दिया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और फिर कुबद के आई, उसने 16,000 ब्याह करवाए। अब देखो विचार करो, इतना जुल्म उसने शुरू कर दिया, लेकिन वो भक्ति कमाई इतनी कर चुका था, मालिक ने उसको निराय दे दिया। अब अंधा हो गया उस माया में। फिर अब कबीर साहब क्या करते हैं, उस अज्ञान आत्मा को फिर अंधेरा टाण के ताई फिर कहते हैं। एक खुद के पड़ोस में राजा के महल से को 5-7 किले दूरी पर एक गरीब की झोंपड़ी थी, वहां पर सत्संग हो रहा था। रात के समय सत्संग की आवाज काना में पड़ी, क्योंकि संस्कारी अंश तो था, आत्मा तो वह परमात्मा से जुड़ने वाली थी। लेकिन राजा बन गया था, लेकिन उस माया ने उसको फिर उड़ा दिया था। रात के समय ऊपर जा बैठा, सत्संग की एक एक चोट इसी लागा उसके कालजे में दरीजा, और मन एकदम धड़धड़ी देख चंद जुल्म कर दिया। अल्लाह का खुदा का कोई नाम सहारा नहीं मिला। सुबह संत बुलाए, संतों से प्रार्थना करी कि मुझे मार्ग बताओ, लेकिन वो राजसी, वो तामसपना उसमें फिर उत्पन्न हो गया। संतों ने कहा कि ये परमात्मा ऐसी चीज नहीं कि आपको हथेली पर दिखा दे, हम विधि कहें आप करो जब आपने मालिक पावे। उसने सोचा ये बकवास करते फिरते हैं, श्याम ने तो कहते भगवान एक पल में मिल जा, अरब कह रहे हैं कि साधन करो। उन्होंने सोचा सारे ठग इकट्ठे हो रहे हैं, इनको उठाकर कैद में ठोक दो। सभी महापुरुष कैद में डाल दिए, और जो भी और मिले उनको भी लाओ, अलकारे भेज दिए। कोई भी संत मिला मेरे पास लाओ, उसके पास पकड़ कर ले जा। वो कहे भगवान दिखा, वो यही बात कहें जी भगवान पाने का साधन होता है, हम बताओ आप करो। कहने लगे इसको ठाकर ठोक दो। सबको जो है ना कैद में डाल दिया। अब वो महात्मा रोने लगे, हे परमात्मा तेरे नाम पर कष्ट है कष्ट। तो जी वो बंदी छोड़ भगवान सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म वहां पर एक रबारी का रूप बना के, रहबारी ऊंटों वाला होता ना, ऊंट वाल सा, इतना मोटा लाल सा साफा और दोहरा धोती और लंबी जूतियां की नौका की जूती, और हाथ में अच्छा मोटा मुसल, लंबी लंबी मूछ, जैसे मतलब एक रहबारी की बिल्कुल जो की तो हो लिया बना लिया। वो परमात्मा थे, जो चाव बन जा। राजा के महल के ऊपर छाछ पर
और वहां पर वो लाठी से ऐसे जोर जोर से आवाज कर रहे हैं, खुड़का कर रहे हैं, चोट लगावे। जो जोर जोर से मारी गई अच्छा खुड़का सुने, आवाज सुनाई दे। तो राजा ने कहा कि ये कौन कमबख्त है ऊपर, लो पकड़ के। सिपाही पकड़ ले जी, और सामने वो देखा कि ये तो कोई ऐसा ही गांव वाला आदमी दिखा सा, अनजानपने में आ गया होगा। कहने लगे भाई तो ऊपर क्या कर रहा था? नो बोला जी मेरे ऊंट खो रहा से गुम हो गया एक, और नो देखूंगा कहीं आपकी छत पर ना बैठा हो। राजा बोला रे बड़ा पागल तू, तो ऊंट छत पर कभी जा सकता है? कि तो जंगल में ढूंढ उसको जाकर, समझा? और इसका लगाओ 4 छितर, फिर आओगा नहीं तो। महाराज जी कहने लगे भाई एक बात बता, चलो छितर तो ला लिए, पहला मेरी सुन पहले, कहां सुनाओ। जिस प्रकार ऊंट महल के ऊपर क्वाइट इम्पॉसिबल, अति असंभव है, नहीं चढ़ सकता, इसी प्रकार इन बकवादा में भगवान ना मिलत नहीं। जैसे जंगल में ऊंट मिले ऐसे संतों में परमात्मा होता है। वो तने कैद में ठोक रखे बावड़ी बूझ यूं कह अंतर ध्यान हो गए, दिखाई कौन दी। अरे भाई इतना सुनते ही राजा का कांपनी छूट गई। इतना जो अपना अक्यू तो कोई फरिश्ता था, अतन तो चाला पाट गया, जाडा चिट गया, बुखार बन गया, गाड़े लुआए, दवाई दी, दवाई कोई काम नहीं करे। फिर मौलवी बुलाए, तबीज बंधवा दिया, अब इसको ऊपर की फेट लागी, ठीक हो जाएगा। नहीं ना मेरा भगवान का झटका था, ये तो ऊपर की फीट तबीज बंधवा दिया। अब के कर तबीज परमात्मा के आगे। वहां से बंदी छोड़ने के क्या किया आगे चल के, जहां पर वो सभी संत कैद कर रखे थे ना, उस कैद में पहुंच गए और कहने लगा भैया मेरी भी सजा सुना दी तुम्हारे राजा ने, और मुझे भी यहाँ जगह बताओ। आजा भैया ये चक्की खाली पड़ी है, इसको तू लग जा। तो सारों को चक्की पीछण की सजा दे रखी थी कि फौज का ताता बन जाए, इनकी बुद्धि ठिकाना आ जाए। तो वो जी सारे लाग रहे पीछण, महात्मा रो और पीछे का अच्छी फंसिया। तो कबीर साहब कहने लगे भैया एक बात करो, देखो ऐसा जुल्म मत करो हमारे संग में, ठीक है हम कैद हो गए बिना कसूर के हैं, एक काम कर लो, चाहे तो तुम गला डालो हम पिसाई करें, या तुम पीसो हम गला डालें, दोनों काम हम नहीं करेंगे, कति सटराई कर जाएंगे। अब उसे भाइया ने सोची इसकी अकल ठिकाने करेंगे कि तुम पीसो हम गला डालेंगे। अच्छा पक्का ठीक है। कबीर साहब कहने लगे सभी संत खड़े हो जाओ भगतजन, आंखें बंद कर लो। उन्होंने सोची कौन आ गया भाई, आगे एक बार खड़े तो हो जाओ। खड़े हो गए, आंख बंद कर ली। एक डंडा ले रहे थे, वो एक चाकी के किले का ला दिया जो उनके नंबर की थी। एक वैसे कराया था और खखाट बंद गया चाकी का, और 360 चाकी बताते हैं आपको घूमने लाएगी। ने बोला वो पीस लो जितना चाहिए, और ये डटी भी ना डटे, थरान भी खत्म हो जाएगा पर ये नहीं बंद होगी। और उनसे कहता कि आंखें खोलो। वो आंखें खोले हैं तो जंगल के मां खड़े, सारे कैद खाली होगी। बोल सतगुरुदेव। अब वो उन किसे पीछे थे वह सिपाहियों की बंदगी, यूं तो भाई में बड़ा काम हो गया। ये कैदी चले गए, राजा गढ़ेगा, वो भाग के राजा को रिपोर्ट देने गए 2 जने के, महाराज जी मेरा ना किया आया था, एक आदमी ने बोला मेरी कैद होगी है, और मुझे भी चक्की दे दो। हमने उसको चक्की बता दी और ऐसे ऐसे उसने शर्त रख दी। एक चक्की का डंडा लाया था, सारी घूम डटी भी ना डटती। राजा ने बोला बस जरूर, ये तो पक्की बात, 100 मेरे दो भी आया था। वहां जाकर देख रहे हैं तो चक्कियां अब खखाट ठारी हैं, खखाट उठ रहा करती, वो पीछना पैसना ही भूल गई। तो जाकर देखा, राजा ने बोला भाई ये तो खुद स्वयं परमात्मा का कोई बंदा था, खुदा का बंदा था, ये स्वयं ईश्वर था। अब क्या करें, हाथ से डोर छूट गई भाई, जब तक मेरे समझ में आई को नहीं, अब के बने। तो आज बस 1 मिनट में चमत्कार दिखा के वो बंद होगी चक्कियां। कुछ दिन के बाद बंदी छोड़ फिर जाते हैं, एक अतिथि का रूप बना के राह चालते का, और पहले धर्मशाला में डटा करते थे, पैदल चलते थे, धर्मशाला के अंदर अपने रात की लिया करते थे। तो कबीर साहब ने एक राह चालते का रूप बना के, एक तो इतनी मोटी गठड़ी बना रखी कपड़िया की, टोटली सी, और धोती बांध रखी जैसे राह चलते होते थे।
राजा के महल में राज दरबार में जाकर खड़े हो गए कि उनमें शक्ति थी, पहरेदार दिखे को ना, अर्जुन जैसे वहां से आते दिखे। राजा ने जब दिखे, जब कभी यहाँ लिए, जब एक डेढ़ पार कर जाना फिर नहीं तो क्या करते, होगा कि फसला पूछ ली होगी की बात से, ये तो जब आए रहा तो कोई बातें होगी, राजा का कोई दिखा रखा हो। तो राजा कहने लगा कि कौन है भैया तू? हाँ, वो कहने लगा भाई धर्मशाला वाले, सराय वाले। राजा को कहता है सराय वाले। राजा ने देखिए कौन आ गया कमरा, कि मुझे तेरी सराय में एक कमरा दे दे, मैं रात चलता हूँ, रात काटूंगा, सवेरे चला जाऊंगा, इसका किराया बता दे, मैंने कमरा बता जल्दी से। राजा उसके मुंह का न देखा, ये पागल के बंडन लग रहा है, क्या कह रहा है? कहता कौन है तू? कि अभी बताया तो मैं रात चलता हूँ, अरे कमरा दे दो मुझे कि तेरी सराय में रात काट लूं। वो बोला भले पुरुष है, यह तने सराय दिखा है? ये राजा का महल है। जो बोला तेरे से पहले इसमें कौन था भाई? मेरा बाप था, और उसके पहले कौन था? मेरा दादा, उससे पहले परदादा। कहाँ गए वो सारे? कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुई। तू कितने दिन रहेगा भले पुरुष इसमें? जब अपने मरण का नंबर आवा है ना, जब की बंदा है, तो सारा देश मर जाइयो, कोई आंट नहीं पड़ती। जब आए पसीने कहा एक दिन जाना तो हमें भी पड़ेगा। तो उल्लू इसने तो महल समझा है, परमात्मा वजह नहीं जाता, रांडी पा क्या बैठा है। इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए, राजा को गस आ गई। तो एक तो वो ऐसा चोट मार गए कि ये बिल्कुल सराय है। जब दादे परदादे चले गए, हम कह दिन रह पाएंगे इस राज के अंदर, और आगे से भगवान फिर गायब हो गया, चाला बैठ गए। तो अब भाई घरवाला दौरा ये तरीका हो से एक मौलवी और बनवा बुलवाया, तो बोला मैंने न्यू देखा, इसने बहुत दिखा है। एक तबीजी साथ का बंधवा दिया, इन तबीजा का के सारा लगा उस मालिक के दरबार में। एक दिन कुछ दिन के बाद बंदी छोड़ 2-3 दिन के बाद क्या किया, एक झोटा लेकर आए, झोटा बैसा, और उसके ऊपर तोरण दिखे को ना, नू कति वहां लिए ना, और वहां आकर खड़े हो गए, नीचे उतर गए, पहले बैठे थे फिर उतर गए। कहने लगे तू बैसा लेकर अंदर कैसे आ गया भाई, तेरी क्या हिम्मत है? कि मैं इसलिए आया हूँ, आपने संतों को बुला रखा है कि मुझे बताओ भगवान कैसा होता है। तो मैं भगवान बताना आया हूँ, अब बता कैसा होता है। कि जोटा राम बता दे भाई। तो जोटे का हाथ में महाराज ने भैंसे के हाथ कमर पे ऐसे थपकी लगा दी कि भैंसा, इसने बता राजा ने भगवान कौन है। तो जोटा बोलता है भैंसा कि राजन, ये जो मेरे पास खड़ा है ना, ये परमात्मा है भाई, ये परमात्माओं का परमात्मा, ये पूर्ण ब्रह्म शक्ति है, और उसके चरण पकड़ ले। जब जोटा बोला ना, एकदम राजा का तो जाडा चढ़ गया, शरीर कांपन लग गया। महाराज दिन सोचा यूं भी मरेगा, एकदम अंतर्ध्यान हो गए, बेहोश हो गया। ऐसा झटका लगा उसको कि उसकी सोच ही नहीं रहे। तो फिर सिपाही से पूछा, उन न दिखा कोई ना, उसने दिखा वो कोई नहीं, सोचे इसका दौरे पड़ने लायक गए। दौद बुलाओ, दौद बोले इसका कोई बीमारी नहीं, दवाई दे दे देख ली। तो भाई एक गले में और बंधवा दिया तबीज। यानी ये हमारे दरिये इलाज से आखिर में जब कितना सोच गया, तो शाने के चक्कर में पड़ते हैं, पर परमात्मा का आगे शाने सुना का कोई काम नहीं, मतलब पार नहीं पड़ते। उसके बाद क्या हुआ, बंदी छोड़ एक दिन एक बांदी का रूप बनाकर, और बगीचे में दिन के अंदर वो राजा 2-3 घंटे अपना मौज मारा करता, वहां आराम करता था। वैसे दिन में सो लिया करता 2-3 घंटे। और वहां पर बांदियों की ड्यूटी ला रखी थी कि उस राजा की सेज वहां पर बिछा काम है। जब 16,000 रानी थी तो बांदिया की गिनती होना कितनी होंगी, कौन पिछाड़ करे था, उन्हें देख ली, एक जिम्मेदारी है और सेज ठीक करे, सब बाकी अपना काम लगी रही। तो वहां बंदी छोड़ने औरत का रूप बनाकर, लड़की का रूप बनाकर, और उस राजा की सेज अपने हाथ में बिछाई। देख उस भगवान ने अपने हंस की के उद्धार की खातिर बांदी बनना पड़ा, और उसके बिछौना बिछाया अपने हाथ का, अपने बच्चे का। और हम अज्ञानी जी उनको समझ नहीं पाते, फिर भी नहीं सोचेंगे तो वैसे ही करता होगा। तो राजा जाके
अच्छा क्या किया, जब बांदी ने वो सेज बिछा के और उसके ऊपर आप लेट गई, सो गई, खराटे भरे। राजा जब पहुंचा उसने देखा, क्योंकि बांदियों की ड्रेस न्यारी होती थी, उसने देखा कि बांदी और मेरी सेज पर सोया। इसका दिमाग खराब हो गया भाई, इसने चाड़ा पाट दिया, तो आज तक किसी की हिम्मत नहीं, चिड़िया मेरी पर मार जाए। तो उसने ठाका कोरड़े, ऐसा तगड़ा कोड़ा होता था कि घोड़े का मार देना तो घोड़े के 5 चौड़े हो जा एक कोड़े से। और उस राक्षस ने 3 कोड़े उस भगवान कई से करड़े मारे ने, सपाट गेलना, कपड़ा भी पाट गया। तो निशान बन गए कपि लाल लाल। एकदम महाराज जी खड़े होते हैं और खड़े होकर हंसन लग जाते हैं, बहुत बुरी तरिया लोट पोट हो गया हंसते हंसते। अब सहम गया वो बादशाह भी कि इस कोड़े का आगत है भाई, जो है भैंसा भी लौट गया एक कोड़े में। और यह बांदी खड़ी होकर हंसन लग रही है। कहने लगा, बांदी हंसने का कारण बता, मुझे कारण बता, तू हंसी क्यों? ने बोली, भगत जी बात सुनाऊं? अब कहा कि मैं तो इस स्त्री सेज पर एक घड़ी सोई थी, इसलिए मेरे को ये बूंदी सजा मिली। और तेरा क्या होगा भगत जी, तो रोज सो इस पे, इतनी गंदी सेज जिसपे एक घड़ी सोने की सजा 3 कोड़े, और जो 100 दिवस और रात उनका की हाल विदाता। मैं तो एक घड़ी सेजा सोई और ता तो मेरा यू हाल हुई। मैं न्यू आंसू सो न्यू कह अंतर ज्ञान हो गए, दिखे को नहीं परमात्मा थे। अब भाई वहां पर फिर उसको गस आएगी, फिर लाओ ठाकर इसका तो थोड़े पढ़ने लाएगी, उन दिखा को नहीं, कुछ भी कहो आगे जी। अब ने इधर उधर से इकट्ठे हुए भी की बने इसका दवाई इसके लगे ना, और ये बांडल लाग रहा का, मुझे ऐसा दिखा था, मुझे ऐसे दिखाई देता है। तो मंत्री ने बोले, राजन ये बात है, औरत आरत बताया करें, मैंने न्यू दिखा वडर पोक्सी होया करें, और तुम मर्द होकर और राजा होकर औरतां तुम्हें गया गुजरा। बोला भाई जिसका लागा हो जाने, तुमने की बेरान बातां का। अच्छा जी। तो रानियों ने सोचा कि ये तो बात बिगड़ेगी, कहता घर छोड़ेगा, ये तो बड़ी बड़ी बात बताने लग गया, घर में क्या रखा है, ये तो 2 दिन का खेल है, ऐसे ऐसे करने लग गया। उनको चिंता होगी कि कहीं फकीर ना बन जाए। तो राजा से कहा और दूसरे मंत्रियों से कहा कि ऐसे करो, इनको शिकार खेलने ले जाओ, हाँ इसका मन बैल जाएगा, इसका मन दूसरी तरफ लग जाएगा। अब वो राजा भी साथ चला जाता शिकार खेलने के लिए। दोपहर होगी, कोई शिकार उनको नहीं मिला। आखिर में एक हिरण आया और राजा ने कह दिया कि जिसके पास से हिरण जाएगा उससे ले लूंगा। अगर राजा बिना शिकार के वापस जावा तो अपनी तौहीन समझता है। तो उसने वो हिरण में वो खेल था साहब का, राजा के घोड़े तले का निकल गया और डांक ठोक दी। अब राजा शर्मिंदा कहे, किसने आपको भाग लिया उसके पीछे, बहुत दूर निकल जाता है। इतनी दूर निकल गया, 1 घंटे तक उसका पीछे घोड़ा, फिर वो भी पसीना पसीना। आगे जाके अंतर ध्यान हो जाते हैं, एक वर्क ऐसे मोड़ काटता ही हिरण दिखाई ना दिया, और भी तो काफी दूर तक भागा पर कहीं नहीं दिखाई दिया। वापस आ गया तो इतनी जोर की प्यास लग गई, घोड़े ने मुंह बा लिया और मुंह में झाग आ गई, और उसको भी बहुत कसूती प्यास लग गई, पानी दिखा को ना काफी दूर तक, और उनका पड़ाव रह गया था कम से कम 20 किलोमीटर दूर। उन्होंने सोचा आज मरे भाई। आगे आकर देखते हैं कि एक बगीचा, एक तालाब, एक कुआं और एक महात्मा बैठा है जिंदा। दोनों चल राहत हुई, घोड़े को पानी पिया तालाब में, वृक्ष से घोड़ा बांध के, और आप कुएं का पानी पी के। और फिर उसने सोचा कि महात्मा बैठा है और 3 कुत्ते बड़े बढ़िया ले रहा है, बहुत अच्छे कुत्ते हैं 3। मैंने सोचा 2 कुत्ते इसे ले चलता हूँ, राजमहल में रखूंगा, क्या करेगा बाबा जी 3-3 कुत्ता का। जाके नमस्कार करके बैठ जाता है, सलाम करके। कहते हैं जिंदा, अकान जी तो कुत्ते बड़े बढ़िया ले रहा तू, ये 2 कुत्ते मुझे दे दे, इसको मैं घर रखूंगा। ने बोला भाई ये कुत्ते ऐसे देने के कोना, क्यों? क्योंकि ये बलख बुखारा का बादशाह ना जो यहाँ पर राज करता है। कहाँ? तो ये उसका बाप है, ये उसका दादा, ये उसका परदादा।
ये उल्लू के पट्टे जब का मानने को ना मैं कहा करता इनको, भाई 2 घड़ी भगवान ने याद किया करो। अरे भी मैं रोज गढ़ूंगा बांध के। और या तीसरी बेल है ना, या तीसरी चौथी खाली राख रखी, जो राजा ही बैठा है उसके ऊपर गद्दी पे, वो आरामजादा मरेगा और उसको कुत्ता बनेगा, उसका बांध दूंगा और इन नन्नों गड़ा करूंगा। वह खाली बेल उनके इसी जोर जोर से मारी कुत्ता गए तो बूंदी तिरिया चला। अब राजा को किसी कुत्ते चाहा था, पैरा में पड़ गया, अकलियास को जान नहीं देता हूँ, कति कसूती तिरिया पैर पकड़ के अपनी मुट्ठी बीच ली और 1 घंटे तक रहा। ये परवरदिगार जान बख्श दो, आपका बच्चा हूँ मालिक, मुझे बख्श दो। जब आंख खुली ना 1 घंटे के बाद रो लिया, मोटी मोटी भीतरी कुछ भी कोई ना कुआ ना तालाब ना पानी ना कुत्ते ना महात्मा। अब इसमें सौपन का तो नहीं, क्योंकि पेट भरा पानी से और कुएं उसके घोड़े के पैर गिले उगताई। बस उस दिन पातशाह उसकी कति जुबान पर मेख लागी, बोले को ना आकाश तो भाई तो बात बिगड़ेगी, इतना घर छोड़ना पड़ेगा। अड़त ये करण कौन देंगे, 36 मुंह चपटे हैं। मेरी बात सुन, देखो नहीं अपनी अपनी गाँव का झूठ बोला, किसने देखा, हमने ना दिखता। घर ना आ गया, किससे तो नहीं बोला, फौज में आ गया और चल पड़ा, किसी से नहीं बोला। तो फौज गिल होली तो, क्योंकि वापस शिकार खेलने गए थे 50-60 सैनिक, मंत्री भी पीछे पीछे, किसी से कोई हाँ ना कुछ नहीं कहे, घर ना आ गया। तो रानियों से कहने लगे जाकर मंत्री की युताज फिर गुमसुम हो गया, की बात हुई कि क्या हुआ, कि पता नहीं, वो अकेला हिरण के पीछे भाग गया था और वापस सामने तो ये कति बोल बंद हुआ पाया इसका, कति नहीं बोलता। हम पच लिए, नमस्कार कर लिए, आदेश पूछ लिया, कुछ नहीं कहता। रानी बोली बड़ा चाला पाट्या। तो वो फिर महल में ऐसे उसके चारों तरफ नमस्कार करके खड़े हो गए, रानी भी, पटरानी भी, सारे वो मंत्री भी। हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज जी, हे राजन, जब राजा होकर आप ऐसी अच्छी बात करोगे, ऐसी बुजदिली की बात करोगे तो सैनिक क्या करेंगे। इतने में वो बात कर ही रहे थे और वो कहते हैं, महाराज जी, जब हमने ना दिखता वैसा चीज हमें दिखाई दे जमाने। इतने में कुत्ता आ गया और उस कुत्ते के सर में कीड़े पड़ रहे, इतना जख्म हो रहा सर के अंदर। और आकर अब्राहिम सुल्तान आदम के सामने, उस राजा के सामने मुंह रख के कहता, अब्राहिम, मैं फलानी नगरी का राजा था और जितने जुल्म करे भाई ये मेरे साथ से देख ले, ये देख अपने कर्मान भोग रहा सू, और फलाने राजा के साथ लड़ाई में मारा गया था। अब उसका उसने पूर्ण जानकारी थी, और जितने खोटे करे ये कर्म देख बिरा, तेरे 16 दिन से जब बच्चा धंधा हो तो बच जा, यूं कहकर उल्टा कका खा गया। अब वो राजा कहता, देखो अब दिखा तुझे, और कहने निकल जाओ यहाँ से, कमरे से सबको बाहर काट दिया और कुआड़ बंद कर लिए। जब सारी रात में पड़ कैसे हो गए, घर छोड़ कर चल पड़ा। आगे बंदी छोड़ कबीर साहब मिलते हैं, कहते हैं, इब्राहिम मैंने यूं नहीं कहा था, तो घर छोड़ के आ जा, अपने विकार त्याग और मोह ममता हटा दे और जाओ वापस राज कर और ये नाम जप। मैं बोला जी को ना जानता हूँ, बालक सियाने हो रहे और कर लेंगे अपना राज, मैं तो जानता को नहीं, आपकी मौज, मारो चाहे छोड़ो। तो ठीक है, अभी भगवान बदले। इस प्रकार उस जीवात्मा को बंदी छोड़ तीसरे दिन में जाकर और इस अड़ंगे में हटा के जब उसको निर्मल करके सतलोक भेज दिया। अब ये भगवान कबीर साहब पूर्ण परमात्मा सतपुरुष है।